रहीम। बेटा आज हमने जो बात करनी है दैट इज हमने 5 किंगडम जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, हमने उन 5 किंगडम्स के नाम और उनके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की खसूसियात के बारे में स्टडी करना है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर इस लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना चाहते हैं ना, तो मैं पहले 5 किंगडम्स के नाम लिख लूं। तो बेटा पहले किंगडम का नाम आप जानते हैं क्या है जी? मोनेरा, या बेटा इसको प्रोकैरियोटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा किंगडम है बेटा जी प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम है द फंजाई। और अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा जगह को वो करते हैं, क्या उसे कहते हैं, कम करते हैं। तो ये है बेटा प्लांटी या प्लांटाई, और इसको मेटाफाइटा भी कहते हैं। PHYTE का मतलब प्लांट होता है, याद रखिएगा बेटा, सही है। और आखिरी जो है दैट इज दी किंगडम एनिमेलिया या एनिमल्स, या इसको मेटाजोआ, मेटा मतलब और जू से याद है, आप याद रखेंगे इसको मेटाजोआ भी कहते हैं। ये असल लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब अगर आपको ये टेबल आ गया ना, तो समझे आपको पूरे किंगडम आ गए। और उससे भी बेहतर एक मजे की बात बताऊं आपको, एक की यहां पे मैं बताऊंगा, अगर आप उस की को याद करें फिर हर किंगडम पे वो की अप्लाई करें तो आपका लॉन्ग ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा सारा, सही है। वो की क्या है बेटा, याद रखें, आप गौर करें तो किन बुनियादों के ऊपर रॉबर्ट वाइटेकर ने या फिर मार्गलस एंड श्वार्ट्ज ने इनको डिवाइड किया था? सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ व्हाट, वो जो बेसिस थी। नंबर 1 बेटा सेलुलैरिटी, कौन सा सेल है। नंबर 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा है, ठीक है, हम बात करेंगे। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे खाता है। चौथा अगर हम गौर करेंगे तो देखें आप, यूकैरियोटिक का मतलब होगा कि उसमें न्यूक्लियस है। चौथा एक पॉइंट एक्स्ट्रा है बेटा, वो है सेल वॉल। ये एक एक्स्ट्रा बात है कि इनकी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है। और इसके यानी ये जो मेन टॉपिक्स है ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अच्छा आपको दे देता हूं बेटा मैं। अच्छा जी, ये अगर बेटा ये वाली की याद रहेगी, ये की तो नहीं भूलेंगे ना, तो बस अब आप हर एक को याद कर लेंगे। मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 थिंग, ये किंगडम है हमारे पास बेटा, किंगडम मोनेरा। और मैं आपको बताऊं तो पहली बात इस पे लगाओ सेलुलैरिटी। तो बेटा ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ये यूकैरियोटिक नहीं होता। प्रो मतलब पहले, प्रो मतलब क्या है बेटा, पहले। और कैरियन एक लफ्ज होता है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से पहले वाले सेल्स दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियस एंड दे डू नॉट हैव मल्टी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। और मेरी बात बेटा याद रखना, पूरे 5 किंगडम्स के अंदर सिर्फ ये एक वाहिद किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। और ये बात भी याद रखना कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मैं बताऊं, प्रोकैरियोट हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, ये कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं होते। तो बेटा ये दोनों पॉइंट हो गए पूरे हल। देखो आसान है ना, कोई मसला तो नहीं है। तीसरी बात अगर मैं आपको बताऊं वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेटा इनके अंदर दोनों तरह के मोड, आपको पता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 हैं, कौन कौन से? हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफी। ऑटोट्रॉफी और हेटेरोट्रॉफी। ऑटोट्रॉफ मतलब अपनी खुराक खुद बनाना, और हेटेरोट्रॉफ मतलब अपनी खुराक खुद नहीं बनाना, दूसरों से लेना, कंज्यूमर्स। तो बेटा ये ऑटो भी हैं और एंड हेटेरो भी हैं, ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेटेरोट्रॉफ। कुछ ज्यादातर ये हेटेरोट्रॉफ है, ज्यादातर, कुछ इनमें से ऑटोट्रॉफ हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, सही है बेटा। इनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। किस चीज की बनी होती है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकैन। और इसको हम म्यूरिन भी कहते हैं, ठीक है। ये इनकी सेल, इधर देखें सेल वॉल है।
आखिर में बेटा एग्जाम्पल जरूर देनी है। इनकी एग्जाम्पल में आप देखेंगे बैक्टीरिया, ठीक है जी, इसके अलावा आपने बेटा देनी है आर्चियोबैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, साइनो भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। और याद रखना ये साइनोबैक्टीरिया है ऑटोट्रॉफ, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को, बाकियों को नहीं। बेटा किंगडम मोनेरा का पता लग गया। अगर मैं 3 लाइनों में लिखूं ना तो मैं कहूंगा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑटो प्लस हेटेरोट्रॉफ्स। बस की पूरी होगी मेरी, वो ये उसी में को मैंने अप्लाई किया है। अब अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में तो अच्छा, ये बैक्टीरिया की मैं साथ में आपको कोई एग्जांपल भी दे देता हूं ताकि आपको भूले ना। तो लाइक मैंने बैक्टीरिया बनाया, तो बैक्टीरिया बेटा ऐसे रॉड शेप भी होते हैं, सही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और बैक्टीरिया गोल गोल भी होते हैं ऐसे। बैक्टीरिया सिंगल इस तरह कॉमा शेप भी होते हैं। बैक्टीरिया बेटा स्पाइरल भी होते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया मैंने आपके सामने बना दिए, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर अब दोबारा की सोचें, वही वाली की क्या थी बेटा, सेलुलैरिटी। बेटा ये यूकैरियोटिक है। अच्छा, ये यूनिसेलुलर भी है और सिंपल मल्टीसेलुलर भी है। यूनिसेलुलर भी और एंड सिंपल मल्टीसेलुलर। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं बेटा। इनमें टिश्यू लेवल तो होगा, ऑर्गन लेवल नहीं होगा, सही है। सो सिंपल मल्टीसेलुलर इसका मतलब है दे डू नॉट हैव, याद है मैंने आपको पहले भी बताया था यूनिसेलुलर, और जो जब मैं कॉलोनियल और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था भी सिंपल मल्टीसेलुलर, दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, इनमें टिश्यू लेवल होता है, ऑर्गन लेवल नहीं होता। बेटा समझ आ गई। तो अब ये 2 चीजें तो हो गई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं ना तो इनकी 3 कैटेगरीज बनती हैं बेटा। एक हम कहते हैं, इनकी 3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी को कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, दूसरी को कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। प्लांट लाइक जो होते हैं उनको हम कहते हैं एल्गी। क्या कहते हैं बच्चों? एल्गी। जो एनिमल लाइक हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। और जो फंजाई लाइक हैं उनको हम कहते हैं यीस्ट्स। मतलब ये इसकी एग्जांपल्स है, सही है। अब देखें, प्लांट लाइक होंगे तो ऑटोट्रॉफ होंगे कि नहीं? प्लांट खुद ऑटोट्रॉफ है ना। प्लांट लाइक होंगे तो खैर ये वाला लफ्ज पढ़ने से पहले मुझे यहां लेने दे ताकि मैं आपको तीनों बता दूं कि प्लांट क्या होता है, एनिमल क्या होता है और फंजाई क्या होती है। फिर आपको इस पे वापस ले आऊंगा, एग्जांपल भी दे दूंगा। बेटा फंजाई जो है ना, ये अगर फंजाई से पहले मैं आपको प्लांटी पढ़ाता हूं। प्लांटी को ग्रीन, ग्रीन है तो ग्रीन से लिख देते हैं। सेलुलैरिटी क्या है बेटा? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक को अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप पूरा लिखेंगे भी दे हैव द न्यूक्लियर, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर हो तो आप समझ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट आए तो सीधा ऐसे लिखना है, लॉन्ग आए तो आप लिखेंगे मल्टी सेलुलर, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल एंड दे आर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, दे हैव द मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, फला फला, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। पॉइंट एक है, इंग्लिश जुबान आगे इस्तेमाल कर लो। तीसरे नंबर पे बेटा ये ऑटोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो। और इनके अंदर वो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है फिर आप उसकी इक्वेशन 8वीं क्लास में पढ़ी है, वो आप लिख भी सकते हैं कि ये जो है ना 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स और सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं। नीचे इनके क्लोरोफिल जो है वो सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करता है और C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं बेटा। ये आप लिख सकते हैं, सही है। और अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने बता दिया। सेल वॉल, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज
मेन ये है, इसके अलावा लिग्निन और फलां और डमका और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सही है। इसकी एग्जांपल में अगर आप नाम लिखेंगे पी प्लांट तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप बेटा पाइसम सेटिवम लिख देंगे तो मुझे बताओ कि कोई बंदा समझेगा ना कि यार इसको आता है। ठीक है, क्योंकि ये उसका साइंटिफिक नेम है। मटर ही लिखना है ना, तो मटर की बजाय हाँ भी आलू मटर बेटा, सही है। तो ये आ गया जी पाइसम सेटिवम। ठीक है मौल साहब, गाजर मूली। अच्छा जी, प्लांटी में तो आपको लग गया पता, ऑटोट्रॉफ है बेटा, ये ऑटोट्रॉफ है। अब एनिमेलिया पे आते हैं, फिर फंजाई पे जाऊंगा। एनिमेलिया मैं बना देता हूं जी लाल रंग से। क्या है बेटा, वो की पे दोबारा अप्लाई करें, ये यूकैरियोट है। यस जनाब, मतलब इनके न्यूक्लियस होगा है बेटा, ये मल्टी सेलुलर है, मतलब इनमें एक से ज़्यादा सेल हैं और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है। आपने कॉम्प्लेक्स का लफ्ज भी साथ लिख लिया करें, ठीक है। उसके अलावा बेटा हेट्रोट्रॉफ है। अब हेट्रोट्रॉफ ये कौन से वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं। हेट्रोट्रॉफ ये कौन से वाले हैं आप लिखेंगे, ये कंज्यूमर्स हैं। मैं अभी बताता हूं आपको बेटा, ये दूसरों से खुराक हासिल करते हैं और खाने को पहले अपने अंदर लेके जाते हैं और फिर अपने अंदर उसको हजम करते हैं। यानी पहले खुराक को इंजेस्ट करते हैं फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। सही है, दे इंजेस्ट द फूड एंड देन डाइजेस्ट इट इनसाइड देयर बॉडी, स्टमक में, स्टमक की, ठीक है ना, समझ रहे बेटा। और किडनी में थोड़ी ना होगी, स्टमक में ही होगी। अच्छा सही है, तो दे इंजेस्ट द फूड, इसलिए हम बेटा इनको इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एग्जाम्पल राना टिग्रीना, होमो सैपियंस और बहुत से, कैनस ल्यूपिस कुत्ता को कहते हैं, ठीक है जी, फेलस कैटस बिल्ली वगैरह वगैरह, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, ठीक है जी। तो खैर सही है जी, पाइसम सेटिवम। और ये बेटा प्लांटी और एनिमल्स का आपको मेजर फर्क पता है क्या दिखा, ये हेट्रोट्रॉफ है, ये ऑटोट्रॉफ है बस। और अब मैं और इनके अंदर नो सेल वॉल होती नहीं सर, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अच्छा आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है ना, उसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा होगा न्यूक्लियस। बेटा जब आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक लिख लेते हैं ना, तो अंडरस्टूड है कि न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा। अच्छा जी, फंजाई पे आए बच्चों, तो फंजाई को अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो बेटा ये भी यूकैरियोटिक हैं, ये भी मल्टी सेलुलर हैं, ये भी एनिमेलिया की तरह हेट्रोट्रॉफ है, लेकिन ये थोड़े और तरह के हैं। मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ हैं, लेकिन ये इस तरह के हेट्रोट्रॉफ हैं कि दे प्रिपेयर, अच्छा इनको हम रिड्यूसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ये पहले क्या करते हैं, नंबर 1 दे प्रोड्यूस एंड रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो खाने को हजम करने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं ना, ये पहले वो खुद खुराक के ऊपर फेंक देते हैं और खुराक बाहर डाइजेस्ट होती है, फिर ये हजमशुदा खुराक को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। सही है, यानी दे प्रोड्यूस एंड रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन द ऑर्गेनिक मटेरियल, वो जो खुराक है इनकी ऑर्गेनिक मैटर। सही है, देन दी एंजाइम जो हैं वो खुराक को क्या करते हैं, डाइजेस्ट द फूड एंड देन डाइजेस्टेड फूड is absorbed into the body। इसलिए बेटा हम इनको एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ भी कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो मैंने आपको पेनिसिलियम की एग्जांपल दे देता हूं, राइजोप्स, मशरूम्स, ये सबसे आसान, आप पिज्जे में खाते हैं, ठीक है जी। और आखिरी पॉइंट, अब वापस आते हैं। अच्छा इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है बेटा, हम पढ़ेंगे आगे अगले चैप्टर, चौथे चैप्टर में भी। तो इनकी सेल वॉल होती नहीं है, इनकी सेलुलोज की और इनकी काइटिन की। अब आते हैं इनके ऊपर वापस, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होंगे
इनको एल्गी कहते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर होंगे या फिर यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर की एग्जांपल है वॉलवॉक्स, यूनिसेलुलर कॉलोनियल है, ये कॉलोनी भी बना सकते हैं, ठीक है। और सिंपल मल्टीसेलुलर की एग्जांपल्स में आप अब मल्टीसेलुलर एल्गी डायटम्स वगैरह ले लेंगे। क्या मैं लिख देता हूं, इनकी एग्जांपल्स क्या है बेटा, वॉलवॉक्स और इसी तरह डायटम्स, ठीक है। और उसके बाद बोला ना इनको भेज दे अंदर, क्या हो गया, मुंह उठा के बाहर खड़ी हो जाती हो। अच्छा जी, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जो है ना बेटा, वो उनको हम प्रोटोजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकी सेल वॉल फिर नहीं होगी। इनकी एग्जांपल हैं बेटा पैरामीशियम, इनकी एग्जांपल्स क्या होंगी, अच्छा पैरामीश आता है थोड़ी देर में। पैरामीशियम बेटा इनकी एग्जांपल है, ये यूकैरियोटिक है, सही है। इसी तरह अमेबा इसकी एग्जांपल है, सही है। तो इनकी एग्जांपल क्या हुई, अमेबा। इसी तरह प्लाज्मोडियम इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है। यूग्लिना वो भी एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में अब आ जाते हैं। उसके बाद बेटा फंजाई लाइक प्रोटिस्टा में यीस्ट, क्या है, यीस्ट, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं और ये फंजाई की तरह एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ के तौर पे बिहेव करते हैं। कहा यह जाता है बेटा हिस्ट्री के अंदर कि सबसे पहले जो थे इस दुनिया के ऊपर, आपने पढ़ा कि कोई 4.5 बिलियन साल पहले ये अर्थ की हिस्ट्री है और इसमें जिंदा चीज़ें कुछ 600 मिलियन साल पहले वजूद में आई थी। कहा यह जाता है कि शुरू में सारे प्रोकैरियोट थे, ठीक है, क्या थे, प्रोकैरियोटिक सेल थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, यानी वही ऐसे रॉड शेप या राउंड या विब्रियूज, ठीक है, या स्पाइरल्स। इनसे फिर क्या बने, प्रोटिस्टा बने, ठीक है। प्रोटिस्टा थे 3 तरह के, एक थे फंजाई लाइक, ये देखें आप, एक थे एनिमल लाइक पैरामीशियम वगैरह, और एक थे प्लांट लाइक जिस तरह वॉलवॉक्स वगैरह, ठीक है, डायटम्स। और इनसे फिर किंगडम प्लांटी बन गया, इनसे फिर किंगडम फंजाई बन गया और इनसे की किंगडम एनिमेलिया बन गया। ये वो नीचे वो एक हाथी सा बना हुआ है, देखें आप, तो आपको वो पता चल जाएगा कि जनाब ये क्या है। अब एक चीज़ रह गई है, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे कि वायरस, हम अक्सर नाम सुनते हैं आजकल कोरोना वायरस भी, तो सारे वायरसेस को हम कहाँ रखेंगे, वो अगर आपने पढ़ना हो तो फर्स्ट ईयर के लेक्चर में आ जाइएगा, उनका काम भी आज यही है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ।